अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी को बहुत गौर से सुनेगा। कहानी का उन्वान है माँ की नसीहत की अहमियत। इरफान एक गरीब लड़का था। वो 5 साल का था जब इसके वालिद फौत हो गए थे। इरफान की वालदा ने लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए और इरफान को स्कूल में दाखिल करवा दिया। यूँ इरफान ने अपनी माँ की दुआओं और मेहनत के बलबूते पर बीए कर लिया। माँ ने इरफान को नसीहत की कि बेटे, याद रखो, किसी का दिल ना दुखाना, कभी बेईमानी ना करना, किसी की हक तलफी ना करना और इमानत में ख़यानत ना करना। अगर तुम ये बातें याद रखो तो कभी नाकामी नहीं होगी। इरफान ने अगले रोज़ से नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर हर रोज़ नाकामी मुँह चढ़ाती थी। इरफान को अपनी वालदा की बातें याद थीं, इसलिए वो मायूस ना हुआ। हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ नौकरी की तलाश में जाता। जब कहीं काम ना मिला तो इसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। माँ ने जब इरफान से पूछा कि बेटा, क्या नौकरी मिली, तो वो यही जवाब देता कि हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, बस आपको जल्द ही तनख्वाह ला कर दूंगा। लेकिन इसकी माँ को इसने ये ना बताया कि वो किसी होटल में मुलाजमत करता है, कि इसकी माँ का दिल ना दुखे कि बेटा बीए पास होकर भी इसको अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। जहाँ इरफान ट्यूशन पढ़ाने जाता था, एक दिन इस सेठ ने जब इरफान से इसकी तालीम के बारे में पूछा तो इरफान ने कहा कि मैं बीए पास हूँ। सेठ हैरत से इरफान को देखने लगा। दरअसल सेठ को ये नौजवान बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। सेठ ने इरफान से इम्तिहान लेने का सोचा और अगले दिन दफ्तर में आने का कहा। अगले दिन जब इरफान दफ्तर में गया तो इसने इरफान को ब्रीफकेस दिया जिसमें 2 लाख रुपए थे। इसने कहा कि इसे बैंक में जमा करवा दो। इरफान ने सोचा कि मैं ये 2 लाख लेकर अपनी माँ के साथ दूसरे शहर चला जाऊंगा और इन पैसों से अपना कारोबार चलाऊंगा। यही सोचकर वो बैंक जाने के बजाय घर की तरफ चल पड़ा, मगर आधे रास्ते से ही पहले इसके कदम रुक गए। वो बैंक गया और पैसे जमा करा दिए। सेठ साहब इरफान का पीछा करने के लिए एक आदमी को कहा। वो शख्स इरफान का पीछा करता रहा। इरफान खाली ब्रीफकेस के साथ घर आया तो इसकी माँ ने पूछा कि ब्रीफकेस किसका है और इसमें क्या है। तो इरफान ने सब कुछ बताया। माँ ने कहा, ये ज़मीर की आवाज़ थी जिसने तुम्हें गलत रास्ते से रोका। दुनिया में बेईमानी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अगर आज तुम लालच में आकर बेईमानी करते तो मेरा एतमाद भी तुमसे उठ जाता। पीछा करने वाले आदमी ने सब कुछ सेठ को बताया। अगले रोज़ इरफान सेठ साहब के घर पहुंचा तो उन्होंने कहा, मुझे तुम जैसे ही एक ईमानदार इंसान की तलाश है जो गलत रास्ते की तरफ राग़िब होने से पहले अपने ज़मीर की आवाज़ ज़रूर सुने। आज से तुम मेरे फर्म में मैनेजर के तौर पर काम किया करोगे। इतनी अच्छी नौकरी मिलना इरफान की नज़र में अपनी माँ की नसीहतों पर अमल करने का इनाम था। हाँ भी बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कहानी गौर से सुनी और आपको समझ में आई? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी माँ बाप की नसीहत को बहुत अच्छी तरह से और गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी नसीहतों को अच्छी तरह से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। ठीक है बच्चों, अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।